आज की कहानी बहुत खूबसूरत सी है। इसे सुनने के बाद शायद आप अपने आंसू ना रोक पाए। सारा दिन घर पे पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं करना चाहती। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 27 सालों बाद भी मुझे बार बार एक ही बात तुम्हें बतानी पड़ती है। शोभा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो आराम से घर में पड़ी रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें क्यों करती रहती हो? अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से शोभा की तरफ देखने लगा। शोभा के लिए राहुल का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही शोभा पर बरस पड़ता। अगर शोभा जरूरतों के लिए राहुल से पैसे मांगती तो वो भी इतना एहसान जता कर देता मानो शोभा का उन पैसों पर कोई हक नहीं था। धीरे धीरे शोभा ने अपनी सारी जरूरतें और ख्वाहिशें उस घर की 4 दीवारी में कहीं दफन कर दी थी। सिर्फ नौकरों की तरह काम करना और बेवजह राहुल की बातें सुनकर आंसुओं के घूंट पीकर रह जाना। पहले पहले शोभा उसका विरोध किया करती, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो शोभा ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से शोभा को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल की हर बात वो चुपचाप नीचे सिर झुकाए सुन लेती। शादी के पहले 5 साल तक शोभा ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में शोभा को भला बुरा कहना ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधे शोभा को बोल देता कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों यहाँ पड़ी रहती हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शोभा राहुल के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की फिक्र थी। वे जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे ही सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शोभा को अपनी कोई फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। शोभा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से पूजा की शादी में कोई अड़चन आए। पूजा की पढ़ाई हो चुकी थी, उसके लिए शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को पूजा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, पूजा ये बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़े घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। ऐसा राहुल ने कहा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? पूजा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। ऐसा राहुल ने कहा। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? पूजा ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है पूजा। राहुल गुस्से से आंखें बड़े करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए पापा, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरी ही दोष निकाले, और हर छोटी बड़ी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। इस घर के लिए मैं पराई हूँ, और अगर मेरा जीवन साथी भी आपके जैसे बात बात में माँ बाप के घर जाने को कहेगा तो मुझे बताइए, आखिर औरत का अपना घर कौन सा है जिसे वो अपना कह सके? पूजा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से आज सब कुछ कह दिया। राहुल का गुस्सा अब 7वें आसमान पे था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो पूजा की बातें सुन रहा था। पूजा ये सब कहकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार करा। आपने अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे, कभी इस बात की परवाह ही नहीं करते थे कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर
माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। ये सब बातें सुनकर राहुल बोला, जो तुम्हारा मन करे वो करो, तो इतना बुरा हूं ना मैं? पूजा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे शोभा के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। आज उसे शोभा के साथ किए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था और वो सोच रहा था कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे खुश ना रखे, उसे दुख पहुँचाए, तो मैं शोभा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो भी तो किसी की लाडली बेटी है। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से शोभा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत पूजा ने दिखाई, वह हिम्मत अगर पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब पूजा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी। 3-4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। राहुल की बात सुनकर शोभा और पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन वो दर्जा उन्हें घर में नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वे पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या फिर खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यही बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और हर दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वे किस घर को अपना कहें? उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।